मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। आज का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 8 से 9 पद। उसके चेलों में से सिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? मेरे प्रियो, 5,000 केवल पुरुषों की संख्या, और इसमें स्त्री और बच्चों की संख्या नहीं लिखी गई है। इतने लोगों के भोजन के लिए सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां, या एक असंभव कार्य था कि 5 रोटी और 2 मछली से एक बड़ी भीड़ का पेट भरा जाए। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ से इस असंभव को संभव में बदल डाला और लोगों ने पेट भर के खाया, और अतिरिक्त 12 टोकरे बची हुई उठाई गई। यह एक अद्भुत चमत्कार था। परंतु यह चमत्कार और आज का वचन हमें सिखाती है कि आपके पास जो है उसका इस्तेमाल करें। मेरे प्रियो, हम सभी आशीषित होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, परंतु अक्सर हम सोचते हैं यदि हमारे पास यह होता तो हम सफल हो जाते, या हम किसी विशेष पद स्थान में होते तो सफल होते। हमारे पास बहुत पैसा होता तो हम कभी असफल नहीं होते। इस तरह से हम अपने जीवन के बहुत सी चीजों को और परिस्थितियों को दोष लगाते रहते हैं कि हम इनके कारण सफल नहीं हो पाए। बहुत बार तो लोग अपनी आर्थिक हालत को, या अपनी गरीबी को, परिवार को, सरकार को और देश को दोष देते हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज का वचन आपसे कहता है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे इस्तेमाल कर आशीष मांग, तो वह बहुतायत से हो जाएगा। जब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 38 पद, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 रोटी और 2 मछली। सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली उस छोटे से लड़के के हाथ में था। परंतु मेरे प्रियो, वह थोड़ा बहुत था, और इसका गवाह पूरा इतिहास बना। मेरे प्रियो, हमारे पास जो कुछ भी है, थोड़ा है, उसी का विश्वास के साथ इस्तेमाल करें। मसीह उसे आपके लिए पर्याप्त बना देगा कि आप उसी से बचे हुए भी बटोरेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें थोड़े में ही संतुष्ट रहना सीखना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 15 पद में लिखा है, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर किसी को एक समान नहीं दिया है, एक समान नहीं बनाया है, एक समान नहीं रखा है, बल्कि हर एक को उनके सामर्थ के अनुसार दिया है। ना आपके सामर्थ से बढ़कर, ना आपके सामर्थ से कम दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, एक विश्वासी का आशीषित ना होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हमारी सामर्थ के अनुसार परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उससे बढ़कर अभिलाषा रखते हैं। इसलिए हम आज संतुष्ट नहीं हैं। सबोपदेशक उसका 6 अध्याय 7 पद में लिखा है, मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। मेरे प्रियो, मूसा को फिरौन राजा से लड़ने के लिए एक बड़ी सेना की जरूरत कभी नहीं हुई। उसके पास बस एक लाठी थी, उसी का उसने इस्तेमाल किया। उसी से उसने इजरायलियों को छुटकारा दिया, लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया। राजा दाऊद जब लड़ने गया था, हाथ में एक गोफन और 5 पत्थर थे, उसने उसी का इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, आज हमारे हाथ में जो कुछ भी है, घर में, भंडार में, पॉकेट में, थैली में, थोड़ा ही होगा। बस इस्तेमाल करें, प्रभु आपको आशीषित करेगा। प्रभु आज आपसे कहता है, जो है
उसका इस्तेमाल कर। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 5 पद। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। इस भोर का दिन तूने हमें दिया है, जो तेरी आशीष हम पर हुई है कि तूने हमें मिटने नहीं दिया, बल्कि जीतों की जमीन में जिंदा रखकर हमें सुंदर अवसर दिया है। हे पिता, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें सामर्थ देता है कि जो कुछ हमारे पास है वही बहुत है, पर्याप्त है, और उसी से तू हमारे जीवन में महान काम करता है। हे पिता, हमारे मन में संतुष्टि की आत्मा उत्पन्न कर कि जो हमारे पास है उसी में बड़ा आश्चर्यक्रम हम अपने जीवन में देखने पाए। हमारे जीवनों को हमारी सामर्थ के अनुसार ही बढ़ा, क्योंकि तूने हमें हमारी सामर्थ के अनुसार दिया है और उसी को बहुतायत में बदलता है और बहुतायत से बटोरने भी देता है। हे पिता, इस भोर जो कुछ भी हमारे पास है तेरे पास हम लाते हैं, उसे आशीषित कर कि वो कभी घटने ना पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुझे कभी घटी ना होगी, और हमें संतुष्ट होने की अगुवाई दे। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।